नाज़रीन, कुछ दिनों से एक खबर गर्दिश कर रही है जिसके मुताबिक इमाम काबा में से सबसे कम उम्र इमाम काबा कारी यासिर अद-दोसी की एक वीडियो वायरल है जिसमें वो फलस्तीन के हक में दुआ करते हुए देखे जा सकते हैं और साथ ही साथ इसराइल के हक में बद दुआएं करते हुए और इनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से अजाब मांगते हुए भी देखे जा सकते हैं। ये खबर फैलाई जा रही है कि इनको इस जुर्म में सऊदी हुकूमत ने इमाम काबा के ओहदे से मासूल कर दिया है। इस खबर में कितनी सदाकत है और क्या सऊदी अरब वाकई यहूदी गुलामी में अपने मुसलमान होने के तमाम फराइज भूल चुका है, इस बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले हम इस वायरल वीडियो की तरफ देखते हैं कि क्या इस वीडियो में वाकई कारी यासिर अद-दोसी ने फलस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ दुआ की है या नहीं, या ये सिर्फ अफवाह है। जी तो दोस्तों, हमने देखा कि वाकई इमाम काबा ने फलस्तीन के हक में दुआ की है और यहूदियों के हक में बद्दुआएं दे रहे हैं, तो इससे ये जाहिर होता है कि शायद इनको इस जुर्म में इमामत काबा से माजूल किए जाने की खबर सच है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कारी यासिर अद-दोसी को इमामत काबा से सुबकदोश हुए कई माह हो चुके हैं। दरअसल इमामत काबा का कारी साहिबान के साथ एक मखसूस कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जिसकी मुद्दत 4 साल होती है। इन 4 सालों के इख्तिताम पे अगर हुकूमत चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट में मजीद तोसी करती है, या अगर कारी चाहे तो वो इसके लिए दरखास्त दे सकता है। लेकिन हुकूमत ने कारी यासिर अद-दोसी के कॉन्ट्रैक्ट में मजीद तोसी नहीं की और ना ही कारी यासिर अद-दोसी ने खुद इस तोसी के लिए दरखास्त दी, और वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने पे कानून के मुताबिक इमामत काबा के मनसब से रिटायर्ड हुए हैं, यानी इनको जबरी तौर पर इस ओहदे से नहीं हटाया गया। इससे ये साबित होता है कि हमारे दरमियान कोई ऐसा मखसूस गिरोह मौजूद है जो इस नाजुक वक्त में उम्मत मुस्लिमा में गलतफहमियां पैदा करना चाहता है ताकि हम अपने इज्तिमाई मसाइल की तरफ तवज्जो न दे सकें, और इसीलिए सऊदी हुकूमत को बदनाम करने की घिनौनी और मजमूम साजिश की जा रही है। हम ये नहीं कहते कि सऊदी हुकूमत इस मामले में कैसी है और कैसी नहीं, और इनके दीगर इक़दामात कैसे हैं जिसमें वो अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ इस मामले को देखें तो ये साफ साफ बदनीयती पे मामूल एक मामला है जिसमें जानबूझकर अवाम में खौफो हिरास, नाउमीदी और मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये सब करना दरअसल इस नाजुक वक्त में मुसलमानों के दुश्मनों को सपोर्ट करने के बराबर है। काबा शरीफ के कई सारे इमाम होते हैं जिनके ऊपर एक कमेटी भी बनी होती है, और आयमा कमेटी के चेयरमैन इमाम काबा कारी अब्दुल रहमान हैं जो इस कमेटी में सबसे सीनियर हैं। आइए आपको इनकी एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो फलस्तीन के हक में दुआ करते हुए और इसराइल के हक में बद्दुआएं करते देखे जा सकते हैं। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी और समझा कि कारी अब्दुल रहमान जो इमाम काबा हैं वो भी कैसे इसराइल के लिए बद्दुआएं कर रहे हैं और इनके नेस्तो नाबूद हो जाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे हैं, और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के हक में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में फरियाद गुनाह है। तो अगर सऊदी हुकूमत इस मामले पर ऐसी होती और यहूदियों के लिए इस कदर नरम गोशा रखती तो कारी अब्दुल रहमान जो गुज़श्ता बड़े अरसे से इमामत काबा के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, इनको अब तक इनके ओहदे से माजूल किया जा चुका होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए इस वीडियो के बारे में प्रोपेगेंडा करना और इसको गलत रुख से पेश करना दरअसल एक अहम इस्लामी मुल्क के बारे में उम्मत मुस्लिमा के दिलों में गलतफहमियां पैदा करना है, क्योंकि सऊदी अरब अपने मकाम और मंजिलत की वजह से पूरी इस्लामी दुनिया में मरकज़े निगाह की हैसियत रखता है, और हमारी दिली हमदर्दियां भी सऊदी अरब के साथ होती हैं। सऊदी हुकूमत के इक़दामात से नजरियाती इख्तिलाफ जरूर किया जा सकता है, लेकिन ये बात भी ज़हन में रखने वाली है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दजाल जैसे फितने से भी मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा को महफूज रखना है, जिसकी बशारत अहादीस में मौजूद है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी के बगैर सऊदी खानदान सऊदी अरब पर हुकूमत नहीं कर सकता था। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें इस काम के लिए चुना है तो यकीनन इनकी खुशनसीबी है। हम इनसे इख्तिलाफ जरूर कर सकते हैं, लेकिन इनके बारे में इस तरह की मजमूम हरकतें करना और पूरी उम्मत के दिलों में मायूसी की फिजा पैदा करना किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। नाज़रीन, मौजूदा वक्त मुसलमानों के लिए बहुत कड़ा है और इस मुश्किल वक्त में हमें अपने इज्तिमाई मसाइल की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। जैसा कि मौजूदा मामला इसराइल और फलस्तीन का चल रहा है, इसमें पूरी मुस्लिम दुनिया इस वक्त गुमगु और कशमकश के आलम में है और अपनी अपनी हुकूमतों से ये उम्मीद तो रखती है कि वो फलस्तीनियों की मदद के लिए कुछ करें, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा।
इस इंतशार, बेबसी, फिक्र और परेशानी के आलम में ऐसा वाहियात और घिनौना प्रोपेगेंडा करना किसी तौर भी एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देता कि ए ईमान वालों, जब तुम तक कोई खबर पहुंचे तो इसकी अच्छे से तहकीक कर लिया करो और इसके बाद इसे आगे फैलाया करो। हमारे दीन का भी यही हुक्म है और हम मुसलमान होते हुए भी इस पर अमल नहीं करते, और जब भी हमारे सामने कोई भी खबर आए इसे आगे फैलाने से पहले तहकीक बिल्कुल भी नहीं करते। नाज़रीन, इस तरह की वाहियात और घटिया हरकतें तोहमत और बहतान के ज़मरे में आती हैं और इस्लामी शरीयत में तोहमत और बहतान की बहुत कड़ी सजा मुकर्रर है। इसके साथ साथ ये दुनिया में भी रुसवाई का सबब बनता है और आखिरत में भी इसका अजाब निहायत शदीद होगा, क्योंकि किसी भी मुसलमान पर तोहमत बांधना और बहतान लगाना अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक एक बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में इरशाद फरमाया कि मुसलमानों, तुम्हारी जान, माल और इज्जत एक दूसरे पर हराम है और एक मुसलमान की जान और इज्जत की हुर्मत काबा से भी ज्यादा है। तो हम यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि किसी पे बेतहकीक इल्जाम लगा देना और बहतान तराशी करना निहायत मायूब और घटिया हरकत है, जिसे हमारा दीन शदीद नापसंद करता है। नाज़रीन, मौजूदा वक्त इत्तेहाद और इत्तेफाक का तकाजा करता है और हम मुसलमानों को वक्त के इस तकाजे पर लब्बैक कहते हुए अपने आप को मुत्तफिक और मुत्तहिद करने पर जोर देना चाहिए, ना कि हम में छुपे हुए ऐसे मुनाफिकीन की इन घटिया हरकतों को प्रमोट करते हुए इनका साथ देना चाहिए। ये जरूरी है कि हम ये समझें कि एक खबर को आगे फैलाना किस कदर बड़ी जिम्मेदारी का काम है और इस जिम्मेदारी का बोझ कयामत के दिन बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अगर हमारी फैलाई हुई किसी भी खबर से उम्मत मुस्लिमा या किसी भी शख्स का बुरा होता है तो वो हकूकुल इबाद की बेहुरमती के ज़मरे में आता है और बहतान और तोहमत तो वैसे ही बहुत बड़े गुनाह हैं जिनका हिसाब भी निहायत सख्त होगा। हमें इस मामले में संजीदगी से सोचना चाहिए और ऐसी किसी भी मजमूम हरकत से गुरेज करना चाहिए। हमारा फर्ज बनता है कि जब भी हम तक कोई ऐसे मुतनाज़े खबर आए तो पहले इसके बारे में अच्छी सी तहकीक कर ली जाए। मौजूदा दौर तो वैसे भी टेक्नोलॉजी और तरक्की का दौर है और इस दौर में तो आप घर बैठे बड़े ही आराम से किसी भी मामले के बारे में तहकीक कर सकते हैं। इसलिए अपने इस फर्ज को समझकर हमें किसी भी पोस्ट या खबर को आगे फैलाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसका हिसाब हमने क़यामत के दिन जरूर देना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हमें अपने रास्ते पे चलने और दीन को समझकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।